ये फ्यूचर का एक इम्पोर्टेंट लेसन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप उसके साथ डील कर सकते हो। अभी जैसे कि डिविज लैब अगर मुझे लेना है तो एक बास्केट में जाते हैं और डिविज लैब के फ्यूचर को ऐड करेंगे। मार्च फ्यूचर, ठीक है, तो बाई के लिए हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो मार्जिन कितना लग रहा है, 1,11,000, मतलब 1,12,000 रुपये लगेगी एक लॉट बाई करने के लिए। तो आपके पास अगर 1,00,000 रुपये है तो आप अभी एक लॉट बाई कर सकते हो। तो इसमें रिस्क कितना होगा, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रिस्क, अगर मान लो, मैं एग्जांपल अभी ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ से बाई कर रहे थे तो 2.5%, मतलब 154 पॉइंट्स का ड्रॉप, 150 पॉइंट्स आप रिस्क यहाँ पर ले रहे हो और प्रॉफिट भी उतना होता है। अब यहाँ पर आप मार्जिन को अब ध्यान से देखना है कि कितना लग रहा है, 1,12,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं हेज कर देता हूँ तो देखो क्या होता है। बीबीज लैब के मैं पुट को बाई करूँगा, अभी का जो रेट है 6,354, तो मैं 6,400 के पी को बाई करूँगा इन द मनी के। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया। अब मार्जिन देखो मेरा कितना लग रहा है, सिर्फ 40,000 रुपये। तो मेरे पास कैपिटल कम है, तो मैं फ्यूचर अगर बाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे पास हेजिंग में ये ऑप्शन है जहाँ पर मेरा रिस्क भी कम हो जाएगा, रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम लगेगा। तो चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल है। अब प्रॉफिट कम होगा इसका मतलब ये नहीं कि काफ़ी सारा प्रॉफिट कम होगा। अब जैसे कि ये मेरा रिस्क है 2.5% का, ये 150 पॉइंट का लॉस था, तो वो क्या होगा, हेज में आधा, मतलब 75 पॉइंट्स का लॉस मुझे मिलेगा। प्रॉफिट भी, अगर ये मूव आया है 100 पॉइंट का तो प्रॉफिट 50 पॉइंट्स का होगा। ऊपर जाते वक्त अगर 200 पॉइंट मूव हुआ तो 100 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने पैसे ही कम दिया है। ठीक है ना, जहाँ पर पैसा आप कम दे रहे हो तो प्रॉफिट भी कम होगा। सिंपल सा बिजनेस है, ठीक है। अब देखो मजा, एक लॉट में ले रहा था 1,13,000 पर, ठीक है। अब वहां पर मुझे कोई ऑप्शन नहीं है ट्रेलिंग करने का, क्योंकि जैसे कि मान लो ये यहाँ से गया और ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि बेचूं कि नहीं बेचूं, क्योंकि आपके पास एक ही क्वांटिटी है। तब आप क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ कर दोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि माइंड सेट ऐसा होता है कि यार अब 100 पॉइंट ऊपर आ गए हैं तो 10,000 का प्रॉफिट तो हो चुका है मुझे। तो ये प्रॉफिट जा भी सकता है, क्योंकि प्राइस फिर से नीचे आ सकती है और मुझे ट्रेल भी करना है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि क्वांटिटी नहीं है। अब क्वांटिटी नहीं है तो आप स्क्वायर ऑफ करोगे, लेकिन जैसे ही आपने इसको हेज कर दिया ना, हेज में क्या होता है, अभी आपके पास 1,00,000 रुपए थे, आप एक ही लॉट ले पा रहे थे। अब मैं देखो 40,000 में मुझे एक लॉट मिल रहा है, तो अब जो 1,20,000 में मुझे एक लॉट मिल रहा था, अब मैं उसी कैपिटल में मैं इसको 3 लॉट ले सकता हूँ, देख रहे हो। अब देखो मार्जिन कितना हो गया, 1,17,000। अब मेरे पास कितना आ गया, 3 3 लॉट आ गए। तो 3 लॉट में अब मेरे पास लिबर्टी है कि मैं एक लॉट यहाँ पर बेचूंगा, आगे कहीं ना कहीं बेचूंगा जहाँ पर मुझे दिखेगा रेजिस्टेंस है। आगे फिर मैं इसको ट्रेलिंग कर पाऊंगा। मेरे को अगर किसी भी ट्रेड को ऊपर तक लेके जाना है तो मैं एक लॉट से नहीं जा सकता। दूसरी चीज, अगर मेरे पास 100 लॉट भी हो गए ना, तो मैं ये यहाँ बाय किया हुआ 100 लॉट ऊपर तक लेके नहीं जा सकता। हम लोग रोबोट नहीं है, पहले समझो कि हम ह्यूमन बीइंग है। हम एक्चुअल में जितना मूव अभी आ रहा है ना, हमारा प्रॉफिट दिखने के बाद थोड़ा सा माइंड में ये होता है कि प्रॉफिट लॉक कैसे करें। तो उसका मैंने सॉल्यूशन एक ही निकाला था कि मेरे पास क्वांटिटी होनी चाहिए, और क्वांटिटी अगर मेरे पास होगी तो मैं इस ट्रेड को पूरा होल्ड कर पाऊंगा। और क्वांटिटी होगी तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, अब मैं यहाँ पर बेचूंगा, फिर दूसरा लॉट आएगा, अगर मूव आया तो इसको बेचूंगा, फिर ऊपर बेचूंगा, फिर ऊपर बेचूंगा। कितना लिबर्टी है मेरे पास। अब एक में आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, या तो आपको गैम्बलिंग करना पड़ेगा, गया तो गया, आया तो आया। वैसे ट्रेडिंग करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक लॉट से क्या लड़ोगे उधर। ठीक है, तो इसमें देखो अभी जैसे कि हम लोगों ने जब बाई किया था, अब ये एक लॉट पे अभी रिफ्रेश कर देते कितना प्रॉफिट है यहाँ पर।
6,400 पर लॉट। तो अगर मैंने 3 लॉट लिए होंगे तो अभी के मूव में यहाँ पर प्रॉफिट होगा 19,000 का। तो 19,000 प्रॉफिट में है, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक लॉट बुक कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे 6,000 तो प्रॉफिट तो बुक हो गए। बचेंगे कितने? दो क्वांटिटीज। तो दो क्वांटिटीज में जैसे जैसे प्राइस आगे जाएगी मैं ट्रेल करते रहूंगा। ठीक है, तो मेरे पास देखो एक ऑप्शन ओपन हो गया कि यार मैं ट्रेल भी कर पा रहा हूँ। उतने ही पैसे में मैंने लॉट भी ज़्यादा ले लिए, मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और मुझे एक ऑप्शन मिल गया कि यार मैं पूरे ट्रेड को होल्ड भी कर पाऊंगा और कंट्रोल कर पाऊंगा। एक लॉट में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही अगर मैं 10 लॉट भी बाई करूँ यहाँ पर हेजिंग में, तो अभी इस सिचुएशन में अगर मुझे लगता है कि यार 5 लॉट बुक करना सही है, 5 लॉट बुक कर दिए, 5 लॉट होल्ड होल्ड पे रख दिए, वो भी कॉस्ट पे रख दिए। तो जैसे लो बनेगा वो ट्रेलिंग चलते रहेगा। तो यही मुझे दिखाना था कि हेज में, जब फ्यूचर में हेज करोगे तो बहुत सारे फैसिलिटीज ओपन हो जाती है काम करने के लिए। और ये फालतू चीज़ें लोगों को सिखाया जाता है। दूसरी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर ओपन ओपन हो गया तो आपकी एंट्री हो जाती है, या तो पिरामिडिंग करने को सिखाते हैं। तो ये सब उल्टी गिनती करने वाले जो सिचुएशंस होती है वो सिखाया जाता है। मेरा ट्रेडिंग करने का अलग फंडा है। आपको अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ दिख रही है, यहाँ पर पैसा लगाओ एक ही बार, बार बार नहीं। जितना भी क्वांटिटी लगाना है आप यहाँ पर लगाओगे, आप यहाँ पर बुक करोगे, आप ट्रेल करोगे, वहाँ पर आप आगे जाओगे, बुक करोगे, ट्रेल करोगे, बुक करोगे, ट्रेल करोगे, यहाँ पर ट्रेलिंग हिट हो गया, आप वहाँ पर एग्जिट। ये नहीं करना है कि यहाँ पर एंट्री करना है, या फिर पिरामिडिंग करना है, या फिर एडिंग करना है कि हमारे साइड में जा रहा है तो हम ऐड करेंगे। वैसी गलतियां नहीं करनी है। जहाँ पर लगे कि बाई करना है तो बाई ही करना है, आप यहाँ पर बाई कर रहे हो, स्टॉप लॉस ये लगा रहे हो, बहुत बेवकूफ़ी वाला सिचुएशन हो जाता है। तो हेजिंग का मैंने ये जो एग्जांपल दिया है उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो मैंने आपके सामने एग्जांपल लगाया, 1 लाख की चीज़ में आप एक लॉट बाई कर रहे थे, लेकिन हेज में आपके पास 3 लॉट के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, आप होल्ड कर पाते हो उस ट्रेड को। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जब हम बड़ी साइज में बाई करते हैं तब एक और 2 लॉट में तो बाई नहीं करते, तो आपके पास कैपेसिटी है ज़्यादा रिस्क लेने की। आप इसको 6 लॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, 10 में कर सकते हो, 15 में कर सकते हो। हर एक का फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है और उसी तरीके से चलना है।